आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और संसदात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित मानी जाती हैं और व्यवहार में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इस संबंध में हमें कुछ विद्वान हैं, उनके कथनों को रेखांकित करना चाहेंगे। रैमजे मेयर नामक विद्वान ने कहा है मंत्रिमंडल के बारे में कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। इसी प्रकार एक विद्वान और थे, मैरियट। उन्होंने भी मंत्रिमंडल के बारे में कहा कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है। तो इन कथनों के बाद में ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि ये जो कथन कहे गए हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कहे गए हैं और ये उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के स्वरूप को भी प्रकट करती हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। भारत में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में दो अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 को अपने देख लिया। इसमें एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी भी सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए आग्रह कर सकेगा और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये बात अनुच्छेद 74 में कही गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध किए गए हैं। पहले अपन अनुच्छेद 75 की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है मंत्रियों के बारे में। अनुच्छेद 75 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। पहली बात जो कही गई है अनुच्छेद 75 1 में, उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। तो इस बारे में अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसको लोकसभा में या निम्न सदन में बहुमत हो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह करके ही नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 75 2 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था।
91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया है, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार अनुच्छेद 75 एक ख भी 91वें अनुच्छेद 75 एक ख में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा सदस्य जो दल बदल के तहत सदन की सदस्यता के लिए निर्हरित है, उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसा सदस्य जो सदन की सदस्यता के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्य है, उस दल बदल करने वाले सदस्य को अगली बार चुनाव जीतने तक या सदन के शेष कार्यकाल तक मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 75 2 में कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक की पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 4 में कहा गया है कि किसी भी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। और अनुच्छेद 75 5 में कहा गया है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य हुए बिना 6 माह से अधिक मंत्री पद पर नहीं रह सकता। तो भारत में मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74 में चर्चा की गई है। अब अपन मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की स्वयं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अपन देखेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश शासन पद्धति से ली गई है और जिस प्रकार ब्रिटिश शासन पद्धति में मंत्रिमंडल की मुख्य भूमिका होती है, इसी प्रकार भारतीय शासन प्रणाली में भी मंत्रिमंडल की प्रमुख भूमिका है। और मंत्रिमंडल क्या क्या कार्य करते हैं, भारत में क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, वो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल की शक्तियों के अंतर्गत हम देखें तो पहला जो कार्य है या जो पहली शक्ति है मंत्रिमंडल की, वो है राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, नेशनल पॉलिसी का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना ही है। आप जानते हो मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और विदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंधों के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, अर्थात देश के आंतरिक प्रशासन में जन कल्याण के लिए कौन सी नीतियां उपयुक्त रहेंगी और विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करने में किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाए, इन नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद ही करती है। और मंत्रिपरिषद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियां निर्धारित करने के बाद में विभिन्न विभागों के द्वारा
इन नीतियों के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार ही होता है। अर्थात मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, इनमें दोनों में अंतर होता है, जिसको अपन आगे देख लेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। इस बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो मंत्रिपरिषद ही कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ कर लेता है, और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनके अनुसार ही कानूनों का निर्माण बाद में संबद्ध विभागों के द्वारा किए जाते हैं। और एक विद्वान थे ओग, उन्होंने भी कहा है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारण करते हैं और विनिश्चय करते हैं, और प्रत्येक उन आवश्यक विषयों पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर लेते हैं जो वे विधि के रूप में पास करवाना चाहते हैं, और बाद में संसद को ये अधिकार देते हैं कि वे उस पर चर्चा करें और मतदान के द्वारा उन्हें स्वीकार कर ले। ओग नामक जो विचारक हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन विषयों पर कानून बनाने हैं, विधियां बनानी हैं, उनका निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा पहले ही कर लिया जाता है, और बाद में संसद को ये अधिकार दे देते हैं कि वो इस पर चर्चा करे और मतदान के द्वारा उन नीतियों को कानूनी जामा पहना दे।